और चलिए अब आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। हरियाणा चुनाव रिजल्ट पर राहुल गांधी के दावे का मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का बड़ा बयान। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में बोले राव नरेंद्र। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति। कहा, राहुल गांधी का कहना ही अपने आप में बड़ा सबूत है। चुनाव आयोग को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता के सवाल पर बोले राव नरेंद्र, प्रदेश के हर व्यक्ति तक वोट चोरी के मामले को पहुंचाएंगे। वोटों की चोरी करके ही बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बनाई। बातचीत कर रहे हैं अभी जी। तो ये देखिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है और वो दिखा रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर लाइव चल रही है इस वक्त, कि हरियाणा के चुनाव में किस तरीके की धांधली हुई, वोटों का क्या खेल हुआ और सरकार गलती से जो कांग्रेस पार्टी की आनी थी, धोखे से बीजेपी ने अपनी बना ली। पोस्टल बैलेट में हम आगे थे, असल वोट कोई और थी। एक लड़की की फोटो दिखा रहे हैं और उसका बता रहे हैं कि कितनी अलग अलग जगह पे उसकी वोट बनी हुई है। यानी कि वोट चोरी को ही आप सबसे बड़ा रीजन तो मान ही रहे हैं कि भाई ये परेशानी है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं रहा है। वो कह रहे लिखित में दीजिए, आप लोग कह रहे लिखित में देंगे नहीं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होगा? देखिए, आज ये मेरे ख्याल हमारे शुरू करने के बाद में आया अभी शुरू हुई और हमारे नेता राहुल जी ने पहले भी कहा था कि हरियाणा को लेकर भी हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, इस बात को बताएंगे। उनका मकसद केवल एक ही है, कह रहे 101% सबूत लेकर आया हूँ तो हरियाणा के संदर्भ में। आप जानते हैं राहुल जी एक बहुत ही शिक्षित और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है। भारत की लोकसभा में विपक्ष के नेता है, लीडर ऑपोजिशन है। उनका कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी सबूत है, अपने आप में बहुत बड़ी बात, अहमियत है। फिर कोई कहे उसके बाद एफिडेविट दीजिए, अरे देश का विपक्ष का नेता कह रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आपको खुद मानना चाहिए और कोई गलती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ साहब ये हमसे भूल हुई है या गलती हुई है। तो जब भी तो जरूरत पड़ी लोकतंत्र में, और ये अच्छा कर रहे हैं। वरना दूसरे पड़ोसी देशों की तरह लोग सड़कों पे आ जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा। राहुल जी तो बेचारे उनकी भावना को कह रहे 73 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिलती, ये दावा कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी। कह रहे हैं 22,779 वोट से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और 8 सीटें जो कांग्रेस पार्टी हारी है वो 22,000 वोटें ही थी और उसी का सारा ये हेरफेर बीजेपी ने किया है। आपके सामने है जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। अब आप इसको लेकर पूरे प्रदेश में क्या रणनीति बनाएंगे? अब आपके तो ऊपर से अलग कमान से आ गया, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कहां पे क्या क्या हुआ। अब यही एक्सक्लूसिव यहीं पे ब्रेक कर दीजिए कि अब बतौर प्रदेश अध्यक्ष इस एटम बॉम्ब, इस हाइड्रोजन बॉम्ब को लेके, जिसको बीजेपी कह रही थी कि भाई ये तो फुस निकला, क्योंकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा का जिक्र नहीं किया, अब कर दिया अचानक से हाइड्रोजन बम। तो इस हाइड्रोजन बम को लेके कैसे हरियाणा में घूमेंगे? पूरी तैयारी के साथ ही करते हैं। नहीं, अब आप इस तैयारी को आगे गांव के एक व्यक्ति तक पहुंचे, जैसे बीजेपी कहती है ना, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक हम चाहते हैं कि योजना का लाभ पहुंचे, ऐसे आप अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक कैसे इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करेंगे? अब हमारी पार्टी पहुंचाएगी, हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। आज ये आपके सामने अभी रिलीज हुआ है, इस पे बैठ के हम विचार विमर्श भी करेंगे और सब बातों को विस्तार से लाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे इस बात को। जो हम कह रहे थे गलत नहीं कह रहे थे, और ये सच्चाई है जो उन्होंने बोला है कि भारी मेजोरिटी के साथ सरकार बननी थी, लेकिन ये मैनिपुलेशन करके इन लोगों ने और वोटों की ये चोरी करके, और कहीं बताया था मैंने आपको शुरू में कि कहीं जोड़े गए हैं, कहीं काटे गए हैं, कहीं परसेंटेज हाई दिखाई गई है, कहीं बैटरी का चक्र है, तो वो सब चीजें शामिल है। और इसको हम फैक्ट्स को पूरा लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, हमारी पार्टी जाएगी, विलेज लेवल तक हम लोग जाकर के फिर लोगों को बताएंगे। और लोगों को बिल्कुल, बहुत से गांव में हम जाते हैं, वो कहते हैं साहब माहौल बहुत बढ़िया था, हमारे गांव से तो कांग्रेस जीतनी चाहिए थी, नहीं जीत, मेरे क्षेत्र नहीं दूसरे क्षेत्रों की आम बात, लेकिन सब रिजल्ट्स के मुताबिक नहीं जीत पाए। तो है कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। तो ये निश्चित रूप से ये जो आया है निष्कर्ष, और ऐसा नहीं है, ये बहुत ही एक तरीके से सर्वे करके और बहुत अंडरग्राउंड तरीके से काम करके किया गया है। आम आदमी को नहीं पता था इस चीज का, लेकिन डीप तक गए, गहराई तक गए हैं, वोटर लिस्ट तक पहुंचे हैं, चेक भी किया है, एड्रेसेज भी देखे गए हैं।
तो अब उसकी रणनीति हम लोग बैठ के बनाएंगे। जैसे अब आया है तो आगे प्रोग्राम करके हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को इस बात को एहसास कराएंगे कि आज जो सरकार बनी, हरियाणा में बनी या महाराष्ट्र में बनी, तो जहां भी बीजेपी बना रही है, अब ये वोट चोरी करके बना रही है, हेराफेरी करके बना रही है, जो लोग जनादेश का अपमान है। लोकतंत्र में इससे बुरा कोई हो नहीं सकता। संविधान की बचाने की बात आज है, लोकतंत्र को बचाने की बात है, तो हम सबका धर्म बनता है कि पार्टियां कोई आए, कोई जाए, कोई बने, लेकिन संविधान जरूरी है, लोकतंत्र